नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 5 मिनट के अंदर 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल 1, 4, 8 या 10? सही आंसर है 8 प्रकार। अगला प्रश्न, किन कारणों से आधुनिक समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज या संस्था? सही आंसर है समुदाय। समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से, और सभी। सही आंसर है सामाजिक संस्थाओं से, व्यक्तियों के बीच संबंध से। अगला प्रश्न, इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया? यह एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, एक कला है, यह विज्ञान कला दोनों है, दार्शनिक प्रकृति है। सही आंसर है यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति और विकास में सहायक कितने कारकों को हट्टन ने उल्लेखित किया? जाति की उत्पत्ति और विकास में सहायक कितने कारकों को हट्टन ने उल्लेखित किया है? 10, 12, 18, 15? सही आंसर है 15। हट्टन ने जाति की उत्पत्ति और विकास के योगदान में देने वाले 15 कारकों को रेखांकित किया। ये कारक समाज में जातिगत संरचना की जटिलता और विविधता को समझने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र मानवीय क्रियाओं अंतर संबंधी उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी? मैक्स वेबर, गिलिन एंड गिलिन, जिन्सबर्ग, जॉनसन? सही आंसर है जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र को इस तरह परिभाषित किया है कि यह मानवीय क्रियाओं और उनके आपसी संबंधों तथा उनके परिणामों का विश्लेषण करता है। यह परिभाषा समाज में मानवीय व्यवहार के अध्ययन की ओर इशारा करती है। सोशियस शब्द किस भाषा का है? ग्रीक, जर्मन, लैटिन, रोमन? सही आंसर है लैटिन। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का प्रतिशत था 7.54%, 6.68, 8.08, 7.06? सही आंसर है 8.08%। यह आंकड़ा जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक व आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति को हल से छूना तथा मकान पर छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? गोंड, मुसलिया, खासी और संथाल? सही आंसर है गोंड। निम्नलिखित में से जाति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? लचीलापन, किसी दूसरे प्रकार के सामाजिक स्थिरीकरण को अतुलनीय, सिर्फ हिंदू समाज की विद्यमानता, इनमें कुछ नहीं? सही आंसर है लचीलापन। एक प्राथमिक समूह का अध्ययन महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? एक प्राथमिक समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? सदस्यों की भौतिक समीयता, लघु समाज समूह का लघु आकार, उद्देश्यों की समरूपता, स्वतः घनिष्ठ? सही आंसर है स्वतः और घनिष्ठ संबंध। एक बाजार की परिस्थिति
द्वारा वर्ग का निर्धारण होता है? किसने दिया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, बोटामोर, सोरोकिन। सही आंसर है कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्षेत्र की सीमाएं औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता नहीं होनी चाहिए। एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय को मिलाकर एक कर देता है। एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने हित में निहित करता है। तो सही आंसर है एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। घेटों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन सा हैं? पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियाँ, यह नगर एक परतत्य खंड है, यह एक गंदी बस्ती जिसमें संजातीय समूह के लोग निवास करते हैं और जो शेष नगर के जीवन से कट्टी रहते हैं। यह गंदी बस्ती रहने के लिए एक प्रतिमान की ओर संकेत करती है जो वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। सही आंसर है यह एक गंदी बस्ती है जिसमें संजातीय समूह के लोग निवास करते हैं और शेष नगर के जीवन में कटी रहती है। तो दोस्तों ये थे 5 मिनट में टोटल 15 प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों के आंसर देखने के लिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखने के लिए सिर्फ आपको अपने कानों में हेडफोन लगाना है और उनको धीरे सुनते आना है। आपको 50% क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।